हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माइक्रो ऑनलाइन सर्विस आस्था। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं डी8 के बारे में। डी8 का सेकंड राउंड प्रारंभ हो चुका है दोस्तों, और उसमें आपको डॉक्यूमेंट किस प्रकार से अपलोड करेंगे, फ़ोटो किस प्रकार से अपलोड करेंगे। जब चॉइस फिलिंग करेंगे तो चॉइस फिलिंग में आपको ऐसा क्या करना है कि आपको कॉलेज मिल जाए, तो तमाम पूरी जानकारी हम आपको बताने वाले हैं एक ही वीडियो में दोस्तों। पूरा आपको समाधान मिलने वाला है। देखेंगे यहाँ पर डी8 के बारे में, तो यहाँ पर डी8 वाले काउंसलिंग के ऊपर क्लिक करते हैं तो आपके सामने तमाम पूरी जानकारी आ जाएगी। अगर आपको किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हो, मैं आपको पूरी जानकारी दूंगा। आपको यहाँ पर देखेंगे आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो भी आपका सेकंड राउंड का प्रारंभ हो चुका है। 10 जून से लेकर के तो 17 जून तक आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। चॉइस फिलिंग की बात करें तो चॉइस फिलिंग भी आपका 10 जून से लेकर के तो 17 जून तक चॉइस फिलिंग भी कर सकेंगे। तो यहाँ पर देखेंगे अगर आपको किसी प्रकार का कोई फॉर्म में प्रॉब्लम आ जाता है या आपको करेक्शन करना है तो एडिट वाले ऑप्शन के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। इस वाली लिंक से आप यहाँ पर करेक्शन कर सकते हैं। जैसे हम यहाँ पर ऊपर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपके सामने ये वाले ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएगा। इन सबको अच्छे से पढ़ लेना है। इसके बाद में कंटिन्यू वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करते हैं। जैसे आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपको ध्यान देना, माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश भोपाल हायर सेकेंडरी आपने 12वीं पास किया है या फिर सम्मिलित हो रहे हैं, तो यहाँ पर ध्यान देना है कि 12वीं की अंक सूची के अनुसार ही आपको पूरी जानकारी फिल करना रहेगा। तो यहाँ पर देखेंगे क्या आप 12वीं पास है या फिर कर रहे हैं, तो आपको यस वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर देखना है उत्तीर्ण कौन से वर्ष में आपने किया है। यहाँ पर आपका जो वर्ष है उसे सेलेक्ट कर लेना है, रोल नंबर आपको डाल देना है। यहाँ पर हमारे जो बोर्ड है उसे सेलेक्ट कर लेंगे और इसके बाद में यहाँ पर देखेंगे मदर्स का नाम आपको अलग से टाइप करना होगा। सारी जानकारी कंप्लीट होने के बाद आपको यहाँ पर पूरी डिटेल आपको एक बार फिर से फाइंड आउट की जाएगी। कितने नंबर में से कितने नंबर आए, आपका नाम क्या है, विषय क्या है, सब कुछ आपके सामने आ जाएगा। अच्छे से चेक कर लेना। इसके बाद में वेरीफाई डिटेल एंड प्रोसेस टू रजिस्ट्रेशन, इस वाले ऑप्शन के ऊपर जैसे क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपके सामने पूरी जानकारी ओपन हो जाएगी। आपका जो मेल फीमेल जो भी लिंग है आपको यहाँ पर चेक कर लेना है, जन्म तारीख डालेंगे। इसके बाद में यहाँ पर देखेंगे जो भी आपका धर्म है उसे आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। अब ध्यान देना है मूल निवासी प्रमाण पत्र, तो यहाँ पर अगर आप अदर स्टेट से आते हैं तो अदर वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करेंगे। अगर आप मध्य प्रदेश से हैं तो यहाँ पर दो ऑप्शन रहेंगे, सो घोषणा प्रमाण पत्र या फिर प्रमाण पत्र। तो हम प्रमाण पत्र वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ पर जो नंबर रहते हैं मूल निवासी प्रमाण पत्र का उसे यहाँ पर इंटर कर देना है। इसके बाद में यहाँ पर कब जारी हुआ था उसकी डेट भी लिखी रहती है, वो डेट आपको यहाँ पर फिल करनी रहेगी। जारी कहाँ से हुआ था, कौन से स्थान से हुआ था, उस स्थान का नाम डाल देना है। यहाँ पर किसने जारी किया गया था, इनमें से नायब तहसीलदार, तहसीलदार, एडिशनल जो अधिकारी, तो इनमें से जो भी ऑप्शन है। अगर आप अन्य में कुछ आते हैं तो अन्य वाले ऑप्शन को चॉइस करेंगे। यहाँ पर देखेंगे श्रेणी प्रमाण पत्र की बात करें तो कौन सी श्रेणी में आते हैं आप, श्रेणी आपको चॉइस कर लेना है। इसके बाद में जाति प्रमाण पत्र यहाँ पर नंबर डाल देंगे, कब जारी किया गया है, नंबर जो आपका प्रमाण पत्र में डेट लिखी रहती है उसी को आपको यहाँ पर इंटर कर देना है। इसके बाद में यहाँ पर देखें कौन से स्थान से आपका जो प्रमाण पत्र है वो जारी किया गया था उसे आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। ठीक है, यहाँ पर टाइप करने के बाद किसने जारी किया उसका यहाँ पर आपको डिस्क्रिप्शन देना है। अब इसके बाद में देखते हैं वार्षिक आय आपकी क्या है, वार्षिक आय आपको यहाँ पर डाल देना है। सब कंप्लीट होने के बाद पूछा जाए क्या आप भूतपूर्व सैनिक है, अगर आप हैं तो इसे यस करेंगे, इसे अदरवाइज नो कर देंगे। निशक्तिजन में आते हैं तो यस करेंगे। आप जैसे ही यहाँ पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपसे पूछा जाएगा, इसे नो कर देंगे तो यहाँ से आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, अनुभव अगर आपके पास, क्या आप शासकीय शिक्षक है, अगर है तो यस करेंगे। जैसे आप यस करते हैं तो आपके सामने स्कूल का नाम, भर्ती होने की तिथि, कार्य का जिला, इसके बाद में डायस कोड जैसी चीजें सब आपको फिल करना होगा, अदरवाइज इसे नो कर दें। ये सारी जानकारी फिल करने के बाद में दोस्तों यहाँ पर आपको जो शैक्षणिक योग्यता है उसे आपको यहाँ पर डालना रहेगा। यहाँ पर देखेंगे 10वीं की मार्कशीट, 12वीं की मार्कशीट की पूरी जानकारी आपको फिल करना है। अब यहाँ पर देखेंगे कि नीचे जो 12वीं की जो जानकारी है इसमें कौन सा संकाय है वो भी आपको सेलेक्ट करना होगा। सबसे पहले हम देखते हैं 10वीं कब उत्तीर्ण किया, अंक प्रणाली क्या है आपका, सीजीपीए में है या परसेंटेज में है। इसके बाद में यहाँ पर इसको जो है चॉइस में ले लेना है। ठीक है, जैसे परसेंटेज है हमने ऊपर वाले ऑप्शन को क्लिक किया, प्राप्तांक कितने हैं, पूर्णांक क्या था। इसके बाद में यहाँ पर देखेंगे जो पूर्णांक सीजीपीए वो यहाँ पर ऑटोमेटिक लिया जाएगा, परसेंटेज भी ऑटोमेटिक लिया जाएगा, कौन से बोर्ड से किया था, रोल नंबर क्या, ये सब आपको यहाँ पर टाइप कर देना है। जैसे हमने पूरा कंप्लीट भर लिया है। अब यहाँ पर देखेंगे कब उत्तीर्ण किया, कौन सी प्रणाली, प्राप्तांक, पूर्णांक, जो भी ग्रेड है, इसके बाद में परसेंटेज, बोर्ड हो गया और यहाँ पर आपका रोल नंबर रहता है। सिक्योरिटी रीजन के कारण मैंने इसको हाइड किया। ठीक है, यहाँ पर देखेंगे जो भी आपका जो संकाय है उसे सेलेक्ट कर लेना है। ये डिटेल हम पहले भर चुके हैं इसलिए यहाँ पर आपको भरने की जरूरत नहीं रहेगी। ठीक है, ये कंप्लीट हो चुका है। अब थोड़ा सा इसको स्क्रॉल करेंगे, थोड़ा सा नीचे की तरफ आएंगे तो यहाँ पर आपके सामने आपका एड्रेस जो आधार कार्ड के अनुसार ही आपको डालना रहेगा। ठीक है, ऊपर साफ साफ लिखा हुआ है। ठीक है, यहाँ पर आपको जो एड्रेस है उसको आपको स्पष्ट तरीके से लिखना रहेगा। यहाँ पर आपका गांव का नाम या फिर शहर अगर है तो शहर का नाम लिखेंगे।
यहाँ पर आपका पोस्ट लिख सकते हैं या फिर गांव या शहर लिख सकते हैं, जो भी स्टेट है उसे डाल देंगे। यहाँ पर आपका जो जिला है उसे आपको सिलेक्ट करना है, तहसील। इसके बाद मोबाइल नंबर आपका सत्यापन के टाइम पर आपके पास OTP आएगा। जीमेल आईडी कंपलसरी नहीं है, चाहे तो आप डाल सकते हैं, अदरवाइज छोड़ दें। पिन कोड डालेंगे और यहाँ पर देखेंगे कि आपका जो फोटो है 10 KB से लेकर के 100 KB के बीच में JPG फॉर्मेट में होना चाहिए। पहले ही बता दूं दोस्तों कि आपका जो फोटो है आप व्हाट्सएप या फिर किसी भी फॉर्मेट से लेकर के आप फॉर्म फिल नहीं कर सकते, डायरेक्टली आपकी मशीन के द्वारा, स्कैनर के द्वारा ही स्कैन किया जाएगा, उसी को ही आपको अपलोड करना रहेगा। अदरवाइज आप कितना ही कोशिश कर लें, फोटो यहाँ पर देखिए, मैंने जैसे आपको मैं प्रोसेस करके भी दिखाऊंगा क्या यहाँ पर मैसेज आता है, प्लीज अपलोड ओनली JPG फाइल, ये मैसेज आपके पास भी आएगा। परेशान होने से अच्छा है कि डायरेक्ट मशीन के द्वारा, स्कैनर के द्वारा स्कैन करें। ठीक है, कंप्लीट होने के बाद रजिस्ट्रेशन नंबर आ जाएगा, वैलिड वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करेंगे, यहाँ पर पूरी जानकारी आपके सामने फिल होकर आ जाएगी। ठीक है, उसके बाद दोस्तों आपका फॉर्म लॉगिन हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, फोटो अपलोड करना रहेगा। तो फोटो अपलोड करने के लिए दोस्तों मैं आपको पहले ही बता दूं कि जो आपका जो फोटोग्राफ है उसे आपको अपलोड करने के लिए मशीन यानी कि स्कैनर के द्वारा ही अपलोड करना रहेगा। डायरेक्टली आपको, जैसे आप व्हाट्सएप के थ्रू या फिर किसी दूसरे मीडिया के थ्रू आपने लिया है तो वो यहाँ पर आपको काम नहीं देगा। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको क्या करना रहेगा, प्रीव्यू वाले ऑप्शन के ऊपर सिंपली आपको क्लिक कर देना। जैसे आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपके सामने कुछ जो जानकारी है वो पेश की जाएगी स्कैनर के द्वारा। ठीक है, अब यहाँ पर आपको क्रॉप करना रहेगा, लाइव प्रूफ में आपको दिखाने वाला हूँ। यहाँ पर आपको क्रॉप करना रहेगा, कैसे होगा क्रॉप देख लीजिए। जो आपके पास फोटो है उसे आपको यहाँ पर क्रॉप कर लेना है। यहाँ पर आपको दोनों तरफ से इसे क्रॉप कटिंग करना रहेगा। यहाँ से क्रॉप करने के बाद दोस्तों देखेंगे कि यहाँ से इसको स्कैन वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे आप स्कैन करते हैं तो यहाँ पर जो फोटो आपने रखा था स्कैनर में वो आपके सामने यहाँ पर डिस्प्ले होने लगेगा। पूरी प्रोसेस आसानी से जान लीजिए ताकि फॉर्म भरते समय आपको कोई दिक्कत ना आए। तो यहाँ पर देखेंगे जो फोटोग्राफ हमने स्कैनर के अंदर रखा था वो आपके सामने आ चुका है, लेकिन ये फोटोग्राफ जो है उसकी साइज क्या है, साइज को कम ज्यादा कैसे करना है, तो यहाँ पर इस वाले फोटोग्राफ के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे आपने क्लिक किया, यहाँ पर राइट क्लिक करके प्रॉपर्टी में जाएंगे तो जो आपकी जो साइज है 10 से लेकर के 100 KB तक होना चाहिए। अगर आपकी जो साइज है वो थोड़ी ज्यादा कम या फिर ज्यादा है तो यहाँ पर इसको कम ज्यादा करना रहेगा, यानी कि हमें वेरिएबल करना रहेगा। तो कैसे करेंगे उसके लिए दोस्तों यहाँ पर देखेंगे इसे हमें क्लोज कर देना। अब यहाँ पर देखेंगे फोटो के ऊपर राइट क्लिक करेंगे, ओपन विथ करेंगे माइक्रोसॉफ्ट पिक्चर मैनेजर। ठीक है, यहाँ पर इस वाले ऑप्शन के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करते हैं तो आपका जो फोटो वह आपके सामने आ जाएगा। यहाँ पर एडिट वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करेंगे, इसके बाद रीसाइज वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करेंगे। तो करना क्या रहेगा, यहाँ पर जो आपने जो साइज दिया है उसे साइज को थोड़ा सा कम करना है। तो कम करने के लिए जैसे हमने यहाँ पर 80 कर दिया, यानी कि 80। ठीक है, तो यहाँ पर हमने जैसे क्लिक किया, करने के बाद में यहाँ पर जैसे हम इसके ऊपर फोटोग्राफ के ऊपर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपके सामने ये ऑप्शन दिखने लगेगा, जो साइज है वो आपके सामने डिस्प्ले हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ से इसे हमें क्लोज कर देना है। ठीक है, क्लोज करने के बाद हम इसे अपलोड करेंगे। अपलोड करने के बाद दोस्तों देखेंगे ये आपके जो डॉक्यूमेंट की साइज है 50 से लेकर के तो 200 KB तक आपको डॉक्यूमेंट की साइज लेना रहेगा और JPG फॉर्मेट में होना चाहिए। अब करना क्या रहेगा, इसे आपको किस प्रकार से करेंगे, तो यहाँ पर देखेंगे वापस से हम गए, 300 का रेजोल्यूशन ही आपको रखना रहेगा। यहाँ पर डायरेक्टली आपको स्कैन करना रहेगा, ना कि आपको कोई प्रीव्यू करना है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने जैसे इसको स्कैन वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक किया है तो यहाँ पर आपका जो स्कैनर है उस फाइल को पूरी प्रॉपर तरीके से स्कैन कर लेगा। स्कैन करने के बाद में दोस्तों इसकी साइज कम ज्यादा रहती है, अगर ज्यादा साइज रहती है तो उससे कम करना रहता है, अगर कम साइज रहती है तो उसे ज्यादा करना रहता है। तो हम कैसे करेंगे, तो यहाँ पर जो हमने जो डॉक्यूमेंट रखा है उस डॉक्यूमेंट के ऊपर राइट क्लिक करके सेम उसी प्रोसेस से हमें वापस से गुजरना होगा। ठीक है, तो हमने यहाँ पर जैसे राइट क्लिक किया, जैसा मैं बता रहा हूं वैसा ही आपको करना है दोस्तों। अगर आप पूरा फॉर्म का आसानी से भरना चाहते हैं तो यहाँ पर देखेंगे डॉक्यूमेंट के ऊपर राइट क्लिक किया, यहाँ पर ओपन विथ किया और यहाँ पर देखेंगे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पिक्चर मैनेजर, इस वाले ऑप्शन के ऊपर हमने जैसे क्लिक किया तो यहाँ पर आपके सामने कुछ इस प्रकार की जानकारी आ जाएगी। यहाँ पर एडिट वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक किया, यहाँ पर आपके सामने रीसाइज वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक किया। अब यहाँ पर करना क्या रहेगा, जैसे हमने यहाँ पर इसको दे दिया 60, ठीक है 60। अब यहाँ पर हमने इसे ओके किया, ओके करने के बाद हम इसे Ctrl+S करके सेव करेंगे। सेव करने के बाद ये फाइल सेव हो चुकी है। अब इधर हमने क्लिक करने के बाद वापस से हम यहाँ पर क्लिक करते हैं तो जो फाइल है अब यहाँ पर देखेंगे 338 ऐसी KB में आ रहा है। तो वापस से हमें करना क्या रहेगा, अब हमें तो 200 KB तक चाहिए तो हम वापस से इसे जाकर के 80 तक और कर लेंगे। ठीक है, ज्यादा मत करना यहाँ से, नहीं तो फिर ये रिजोल्यूशन जो है फट जाएगा उसका। तो दोस्तों यहाँ पर वापस से हमें 80 डाल देना है और इसे साइज को कम कर लेना है। यहाँ पर जैसे सेव करने के बाद यहाँ पर देखेंगे अब यहाँ पर 199 KB ऐसा आपके सामने भी दिखेगा। ठीक है, कंप्लीट होने के बाद इसे सेव कर लेंगे। सेव करने के बाद इसे अपलोड कर देंगे। तो अपलोड करने की प्रोसेस कैसी रहेगी मैं दिखा देता हूं आपको। यहाँ पर देखेंगे ये सारी प्रोसेस रहेगी जहां पर आपका जो है 10वीं 12वीं मूल निवासी
और जाति प्रमाण पत्र। ठीक है, तो यहाँ पर हमने इन सभी को अपलोड करने के बाद अच्छे से एक बार वापस से आपको रिव्यू करना है, यानी कि ये वापस से यहाँ पर क्लिक कर देना है सर्च वाले ऑप्शन के ऊपर, ताकि जो भी आपने डॉक्यूमेंट लगाया है कहीं से उसमें कोई ब्लर तो नहीं है। जैसे हम किसी एक को ऊपर हम क्लिक करते हैं, यहाँ पर जैसे हमने अपलोड किया, अपलोड करने के लिए कैसे करेंगे, वापस हमने अपलोड कर लिया, यहाँ पर देखेंगे अब यहाँ पर वैलिडेट इंफॉर्मेशन के लिए 4 मैसेज आपके सामने वैसे ही आएगा जो मैंने लास्ट वीडियो में दिखाया था आपको। कंप्लीट होने के बाद दोस्तों देखेंगे यहाँ पर आपकी पेमेंट की प्रोसेस से अब आपको गुजरना रहेगा। तो यहाँ पर देखेंगे प्रोसेस टू पेमेंट वाले ऑप्शन के ऊपर आपको सिंपली क्लिक कर देना है। जैसे क्लिक करते हैं तो यहाँ पर वेरिफिकेशन एक कोड आएगा, उस कोड को यहाँ पर आपको डाल देना है। इसके बाद में देखेंगे अगर आपका फॉर्म में कोई सुधार का कुछ करना हो, आपको एडिट करना है, करेक्शन करना है, तो यहाँ पर एडिट एंड अपडेट वाले ऑप्शन के ऊपर आपको सिंपली क्लिक कर देना है। आपको यहाँ से आगे बढ़ना है। पेमेंट कैसे करेंगे, पेमेंट के लिए नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, यूपीआई, इनमें से किसी भी मोड को ले सकते हैं। अब यहाँ पर ध्यान देना है कि अगर आप एमपी ऑनलाइन मित्र है तो एमपी ऑनलाइन की आईडीज करेंगे, अगर आप एमपी ऑनलाइन मित्र नहीं है तो सिटीजन वाला ऑप्शन भी उसमें रहता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम एमपी ऑनलाइन मित्र है तो हमने उसके द्वारा ही यहाँ पर प्रोसेस कर लिया है। जैसे प्रोसेस होगा तो दोस्तों आपकी जो प्रिंट आउट है उसमें बारकोड लगा कर यहाँ पर आ जाएगा। तो ये बारकोड वाली जो प्रिंट रहती है ये कंप्लीट रहती है। अब यहाँ पर आपके सामने यहाँ पर ऑप्शन रहेगा चॉइस फिलिंग का। तो चॉइस फिलिंग करने के लिए दोस्तों यहाँ पर आपको यहाँ पर लिंक दी गई है, इस लिंक के ऊपर आपको क्लिक कर देना है और आगे बढ़ जाना। तो यहाँ पर आपके सामने एप्लीकेशन नंबर दिया गया है, एप्लीकेशन नंबर यहाँ पर टाइप करना रहेगा और डेट ऑफ बर्थ आपको यहाँ पर टाइप कर देना है। ठीक है, इसके बाद में जो कैप्चा कोड दिख रहा है वो आपको टाइप कर देना है और इसे सबमिट करेंगे। इसके बाद दोस्तों एक प्रोसेस होती है पासवर्ड प्रोसेस, वो आपको यहाँ पर करना रहेगा। अब आपके सामने यहाँ पर एक मैसेज आएगा, यू हैव टू रिसेट पासवर्ड आफ्टर चॉइस फिलिंग। ठीक है, पासवर्ड रिसेट करने के बाद ही आप चॉइस फिलिंग को कर सकते हैं। तो यहाँ पर इसको ओके कर देंगे। राइट, जैसे आप क्लिक करते हैं अब यहाँ पर देखेंगे आपके सामने आपके मोबाइल पर एक वेरिफिकेशन कोड आएगा, उसे यहाँ पर आपको इंटर कर देना है। इसके बाद में पासवर्ड आपको दोनों जगह आपको इंटर करना रहेगा। तो पासवर्ड क्या बनाना रहेगा, आपके नाम उसके आगे @ लगा के 1 2 3 ऐसा लिख करके दोनों जगह आपको टाइप कर देना है। राइट, अब यहाँ पर आपके सामने ऑप्शन आएगा चेंज पासवर्ड। जैसे इसके ऊपर आप क्लिक करते हैं तो आपका जो पासवर्ड है नया पासवर्ड आपका रीसेट हो जाएगा। देखिए यहाँ पर ये ऑप्शन भी दिया गया है, यू हैव टू सक्सेसफुली चेंज पासवर्ड, गो टू चॉइस फिलिंग। ठीक है, इसके ऊपर ओके कर देना है। अब आपका एप्लीकेशन नंबर और डेट ऑफ बर्थ दोनों आपको इंटर कर देना है। इसके बाद में जो आपका कैप्चा कोड है उसे यहाँ पर इंटर कर देना है और उसे सबमिट करके लॉगिन कर लेना है। जैसे आप लॉगिन करते हैं तो वापस से जो नया आपने पासवर्ड बनाया है उसे यहाँ पर आपको डाल देना है, यानी कि इंटर कर देना है। इसके बाद लॉगिन टू चॉइस फिलिंग इस वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करके आगे बढ़ जाना है। अब जैसे आप लॉगिन कर लेते हैं तो सबसे पहले आपको यहाँ पर देखना है कि कौन सी सिटी में आपको सबसे पहली प्राथमिकता लेना रहेगा। जैसे आपको चॉइस फिलिंग कर रहे हैं तो कौन सी डिस्ट्रिक्ट में आपको सबसे पहले कॉलेज लेना रहता है। तो जैसे आप जो भी आपका गृह जिला है अगर आप उसमें लेना चाहते हैं तो आप जैसे क्लिक करते हैं तमाम जितने भी कॉलेज उसमें आते हैं वो सब आपके सामने यहाँ पर आ जाएंगे। राइट, अब यहाँ पर देखना है कि आपको गवर्नमेंट कॉलेज चाहिए या फिर प्राइवेट कॉलेज चाहिए। तो यहाँ पर दोनों ऑप्शन दिए गए। अगर आपको गवर्नमेंट ही चाहिए तो जैसे आप करते हैं क्लिक गवर्नमेंट वाले ऑप्शन के ऊपर तो सिर्फ एक गवर्नमेंट ही दिखेगा, और अगर आप प्राइवेट के ऊपर करते हैं तो प्राइवेट वाले सारे दिखने लगेंगे, लेकिन गवर्नमेंट वाला जो ऑप्शन है वो हट जाएगा। हमें क्या करना है, यहाँ पर जो ऊपर वाला ऑप्शन है सेलेक्ट वाला, इसके ऊपर क्लिक करके यहाँ पर शो डिटेल कर लेंगे। राइट, तो यहाँ पर आपके सामने जितने भी कॉलेज है सब आपके सामने दिखेंगे। सबसे पहले क्या करना है कि आपका जो डिस्ट्रिक्ट का एक गवर्नमेंट कॉलेज आप ले सकते हो। राइट, जो भी आपका कॉलेज है आप अगर गवर्नमेंट लेना चाहते हैं तो गवर्नमेंट वाले ऑप्शन को हमने क्लिक कर दिया है। अब आप बोल रहे होंगे, आपके सबके दिमाग में चल रहा हो कि ऐसा क्या करें जिससे कि हमें कॉलेज मिल जाए, यानी कि कॉलेज आपको फर्स्ट राउंड में ही मिल जाए। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, अगर आपकी परसेंटेज कम है, अगर आपकी परसेंटेज ज़्यादा है तो आप सिर्फ गवर्नमेंट को ही लगा सकते हो। जैसे आपका अगर 85 से अगर ऊपर आपकी परसेंटेज है, राइट, तो आपको गवर्नमेंट लेना है, बाकी के प्राइवेट भले आप छोड़ सकते हैं। लेकिन अगर आपका जो परसेंटेज है वो थोड़ा सा कम है तो आपको क्या करना होगा, मिनिमम से मिनिमम 20 से 30 कॉलेज आपको सिलेक्ट करना होगा। जो आपके डिस्ट्रिक्ट में आ रहे हैं उनको भी आपको सिलेक्ट कर लेना है, जो अदर डिस्ट्रिक्ट में आ रहे हैं उन्हें भी आपको सिलेक्ट कर लेना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे हम, अब हमें कॉलेज की प्राथमिकता को देनी होगी कि कॉलेज आपको सबसे पहले कौन कौन सा लेना है। एक तो हमने गवर्नमेंट कर लिया, राइट। अब इसके बाद में आपको कौन कौन से कॉलेज लेना है वो आपके अनुसार आपको सेलेक्ट करना रहेगा। जैसे हमने ये वाला कॉलेज लिया है, सुशीला टीचर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट बागेर, ठीक है। इस वाले ऑप्शन के हमने क्लिक कर दिया तो सेकेंड वाले पे आपका ये वाला कॉलेज हो गया। इसके बाद में कौन सा और दूसरा कॉलेज लेना रहेगा तो यहाँ पर देखेंगे, जैसे स्वामी विवेकानंद हमें लेना है, ये 3rd नंबर पर हो गया है। विक्टोरिया कॉलेज अगर हमें लेना है तो यहाँ पर ये 4th नंबर पर हो गया। ये आपके डिस्ट्रिक्ट के अनुसार अलग अलग कॉलेज हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखेंगे जैसे MRC है,
तो ऐसे जो जो भी आपको कॉलेज लेना रहेगा इन सभी को आपको यहाँ पर चॉइस कर लेना है, उसके अनुसार यहाँ से आगे बढ़ना रहेगा। ठीक है, तो ये हमारे जितने भी कॉलेजेस हैं हमारे डिस्ट्रिक्ट के अनुसार है वो सब हमने यहाँ पर चॉइस कर लिया है। इसी के अनुसार ही ऐसा ही आपको कॉलेज लेना रहेगा, इसी के अनुसार ऐसा ही आपको प्राथमिकता देनी होगी। ध्यान रखिएगा, आपका परसेंटेज अगर कम है तो आपको कॉलेज ज़्यादा लेना है, अगर परसेंटेज आपकी ज़्यादा है तो आप भले ही 1 या 2 या 3 कॉलेज भी अगर लेते हो आप तो हो सकता है आपको मिल जाए, राइट। तो यहाँ पर देखिए हमने यहाँ पर मिनिमम से मिनिमम 10 कॉलेज हमने लिए हैं। यहाँ पर सबमिट प्रेफरेंस वाले ऑप्शन के ऊपर जैसे आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपके सामने जो कॉलेजेस हमने लिए हैं यहाँ पर कॉलेज का नाम और प्रेफरेंस ऑर्डर के सहित यहाँ पर देखें। जो हमने लिया सबसे पहले तो हमारा जो डिस्ट्रिक्ट के अनुसार ही एक ही गवर्नमेंट कॉलेज मिलता है तो सबसे ऊपर वो हो गया। ठीक है, इसके बाद में जो जो कॉलेज हमें लेना रहता है तो वो हमने यहाँ पर चॉइस फिलिंग में ले लिया है। अब करना क्या रहेगा, यहाँ पर सेव एंड प्रेफरेंस वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करेंगे। पूरी जानकारी आपके सामने यहाँ पर आ चुकी है। अब आपको पेमेंट करने के लिए यहाँ पर भुगतान वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करेंगे। आप चाहे तो इसे प्रिंट आउट लेकर के दोस्तों एक बार चेक कर लीजिएगा, और अगर आप नहीं करते हैं तो यहाँ प्रोसेस टू पेमेंट वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे आप क्लिक करते हैं इसमें बहुत सारे ऑप्शन दिखने लगेंगे। सबसे पहला है आपका नेट बैंकिंग, अगर आपके पास किसी भी बैंक का नेट बैंकिंग है तो आप नेट बैंकिंग का सहारा लेकर कर सकते हैं। दूसरा है डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड, अगर आपके पास डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड है तो आप यहाँ पर ऑप्शन ले सकते हैं। अगर इनमें से कुछ नहीं है तो आप यूपीआई वाले ऑप्शन को लेकर के भी पेमेंट कर सकते हैं। एसबीआई, अगर आपके पास किसी भी से नेट बैंकिंग का अगर आपके पास आईडी पासवर्ड हो तो यहाँ से कर सकते हैं। अदर अगर आपके पास गेटवे है तो आप अदर गेटवे से भी पेमेंट कर सकते हैं। देखिए इन केस अगर आप चॉइस फिलिंग का पूरा आपने फॉर्म कंप्लीट कर लिया है और पेमेंट के कारण से किसी कारण से रह गया है तो वापस से आपको सेम वही प्रोसेस करना रहेगा। यहाँ पर जाएंगे, क्लिक करेंगे लिंक के ऊपर, लिंक वाली ऑप्शन के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपका एप्लीकेशन नंबर और डेट ऑफ बर्थ दोनों आपको इंटर करना रहेगा, राइट। ये दोनों कंप्लीट होने के बाद आपका कैप्चा कोड डालेंगे, कैप्चा कोड डालने के बाद आपको सबमिट करना रहेगा। फिर से आपको पासवर्ड डालना रहेगा और लॉगिन करना रहेगा। देखिए लॉगिन करने के बाद में जैसे जो आपने जो चॉइस किया था वो सब आपके सामने वैसा का वैसा ही दिखेगा जो आपने पहले कॉलेज को चॉइस फिलिंग किया था। ठीक है, यहाँ पर सबमिट प्रेफरेंस वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करेंगे, वापस से आपको सेव कर लेना है और यहाँ पर हमें प्रोसेस टू पेमेंट करेंगे। तो ध्यान दीजिएगा, जैसे अगर आप एमपी ऑनलाइन मित्र हैं तो आप एमपी ऑनलाइन की आईडी से करेंगे तो यहाँ पर सिर्फ आपका पासवर्ड डालना रहेगा, आईडी पासवर्ड डालेंगे और यहाँ पर आपका पेमेंट कंप्लीट हो जाएगा। पेमेंट कंप्लीट होने के बाद में दोस्तों अब यहाँ पर देखेंगे कि पूरी जानकारी आपके सामने आ चुकी है, यानी कि आपका जो पेमेंट है वो हो चुका है। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद आप सभी का वीडियो देखने के लिए। आपका दिन शुभ रहे।